का महाकुंभ कहे जाने वाले लोक देवता बाबा रामदेव का मेला आज भादवा सुदी दूज को शुरू हुआ है, जो कि 14 सितंबर यानी एकादशी तक चलेगा। सुबह जिला कलेक्टर प्रताप सिंह ने इसकी विधिवत पूजा करके इसकी शुरुआत की है, जो कि अब मेला आज से शुरू होने के बाद लाखों की संख्या में प्रतिदिन यहाँ पर देश के विभिन्न राज्यों से जो है यात्रु आएंगे, कोई ट्रेन से होकर, कोई बसों से होकर, कोई निजी गाड़ियों से, तो बड़ी संख्या में यहाँ यात्रु जो है पैदल भी आते हैं। तो चलिए आज आपको बाबा रामदेव की समाधि के दर्शन के साथ साथ रामदेवरा मेले की शेयर भी करते हैं। चित्तौड़गढ़ विधानसभा क्षेत्र की समस्त कार्यकर्ताओं की ओर से चित्तौड़गढ़ विधानसभा के विधायक चंद्रभान सिंह आकिया को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं, हार्दिक बधाइयां। आप देख सकते हैं मंदिर परिसर के बाहर है, लाखों की संख्या में जो कतार है वो सुबह से लगनी शुरू हो गई थी। लोग हाथों में ध्वजाएं लिए, हाथों में बाबा रामदेव का घोड़ा लिए तथा प्रसादी लिए बाबा का जयकारा लगाते हुए जो लोग आगे बढ़ रहे हैं और करीब 8-10 घंटे बाद नंबर आता है। और इस लाखों की भीड़ में अगर सबसे बड़ा चैलेंज बनता होता है सुरक्षा व्यवस्था, तो हमारे साथ पुलिस कर्मी है, उनसे जानते हैं कि इतनी बड़ी संख्या में यात्रु आते हैं, तो सुरक्षा व्यवस्था का जिम्मा कैसे संभाल रहे हैं? सुरक्षा व्यवस्था महिला प्रशासन द्वारा बिल्कुल ही अच्छी तरह से संभाल रखा है। पूरी चाकचौबंद व्यवस्था है और भारी तादाद में श्रद्धालु आ रहे हैं, इसलिए भारी तादाद में जाब्ता लगाया जाकर और अच्छी तरह से मॉनिटरिंग की जा रही है उच्च अधिकारियों द्वारा, और चाकचौबंद व्यवस्था है, कोई परेशानी नहीं है और श्रद्धालु अच्छे से दर्शन कर रहे हैं। मेला शुरू होते ही चोर क्या है, जेब कतरे क्या है, तो इन लोगों की जो गैंग जो सक्रिय हो जाती है, कई बार मेले में ऐसी वारदातें देखने को मिलती है। इस मेले में ऐसी कोई अवांछनीय घटना नहीं हो, इसके लिए पुलिस ने क्या तैयारियां कर रखी? पुलिस ने अलग अलग टीमें बनवाकर कई जगह पे सादा वस्त्रों में पुलिसकर्मी लगाए हुए हैं और भी अच्छी तरह से निगरानी रखी जा रही है और सक्रिय हो जाते हैं भीड़ को देखते हुए चोर उचके, और उन पर बिल्कुल नजर रखी जा रही है और किसी भी तरह की अवांछनीय घटना न हो, इसका पूरा विशेष ध्यान दिया जा रहा है। पुलिस के अलावा और कौन सी कंपनियां तैनात है, ताकि लाखों की संख्या में रोजाना श्रद्धालु आप लगातार जो है एकादशी तक आएंगे, तो पुलिस के अलावा और कौन सी कंपनियां हैं? और RSC है और भी सशस्त्र बल और सादा वस्त्रों में जो भी हमारी एजेंसियां हैं उनकी पूरी निगरानी है मेला व्यवस्था पर, और किसी प्रकार की कोई अवांछनीय घटना नहीं हो, इसका पूरा विशेष ध्यान दिया जाए। ये है पुलिसकर्मी विक्रम सिंह जी, जिनका कहना है कि भले ही लाखों की संख्या में रोजाना जो है श्रद्धालु यहाँ पर आ रहे हैं, लेकिन पुलिस जो है पूरी मुश्किल से तैयार है यहाँ पर, और सादा वस्त्रों में तथा और भी RSC के अलावा और भी अन्य सुरक्षा एजेंसियां जो बराबर लोगों पर नजर रख रही है, ताकि कोई भी अवांछनीय घटना घटित नहीं हो। बाबा रामदेव का इतना पर्चा है कि बाहरी राज्यों से तो छोड़ो, बाहरी देशों से लोग यहाँ सब दर्शन करने के लिए आते हैं। हमारे साथ कुछ महिलाएं हैं जो ऑस्ट्रेलिया से वहाँ रामदेव आए हैं बाबा के दर्शन करने के लिए, हालांकि वो हरियाणा के रहने वाले, लेकिन ऑस्ट्रेलिया से सिर्फ दर्शन करने के लिए आए हैं। क्या नाम है आपका? सावित्री जी, आप ऑस्ट्रेलिया से यहाँ दर्शन करने आए हैं, कैसा लगता है? बहुत बढ़िया। कितनी बार आ चुके हो आप? मैं यहाँ कम से कम 7-8 बार आ चुकी हूँ। कितना अच्छा लगता है आपको बाबा? बहुत बढ़िया लगता है, अच्छा पूरा पर्चा देते हैं बाबा। ऑस्ट्रेलिया से सिर्फ रामदेव दर्शन करने के लिए आए हैं? नहीं, वैसे मैं आती रहती हूँ रामदेवरा, तो बहुत बार आई हूँ। अब ऑस्ट्रेलिया से आई हुई हूँ, ये टूर आ रहा था, मेरा भी मन कर गया, मैं आ गई। ऐसा कभी कोई पर्चा जब आपके जीवन में लगा हो कि बाबा रामदेव जी क्या जो मन्नत की और पूरी, ऐसा कुछ? हाँ, बाबा रामदेव जी की मन्नत मेरी बहुत ज्यादा पूरी हुई है। अभी हाल ही की बात है, मेरे बेटे के पीछे रीढ़ की हड्डी में इतनी बड़ी गांठ थी, और वो मैंने सही में रामदेव जी बाबा का चांदी का घोड़ा बोला है 525 का, और वो गांठ बिल्कुल ठीक हो गई। ये सबसे बड़ा पर्चा। आप कहाँ से आए? हरियाणा से। हरियाणा से आप दर्शन करना है, कितनी बार आ चुके हो? पहले फर्स्ट आई हूँ। हाँ जी, फर्स्ट बार। क्या सुना बाबा के बारे में? कई लोग जो है होते हैं उनकी मनते पूरी हो जाती है, आपको कैसा लगता है? मनते पूरी होती है, लेकिन मैं फर्स्ट बार आई हूँ। मैंने सुना है बहुत आते हमारे एरिया से, हरियाणा से, और मैं रहने वाली तो रोहतक से हूँ, लेकिन फतेहाबाद हमारी साइड रामदेव बाबा का इतना नहीं है, लेकिन फतेहाबाद की साइड है। और मैं एक यूट्यूबर भी हूँ, दीक्षित ऑलराउंडर है मेरा चैनल, एक दीक्षित भजन धारा है जिसपे 22,000 सब्सक्राइबर हैं। हाँ जी। तो ये है हरियाणा से और ऑस्ट्रेलिया से आए हैं सिर्फ बाबा के दर्शन के लिए, और उनका मानना है
कि ये कई बार जो है यहाँ पर बाबा के दर्शन के लिए ऑस्ट्रेलिया जा चुके हैं और इन्होंने अभी एक मन्नत मांगी थी इनके बेटे की बीमारी को लेकर, जो मन्नत इन्होंने चांदी का घोड़ा चढ़ाया और इनकी मन्नत पूरी हो गई। हमारे साथ है बाबा रामदेव जी के 19वीं पीढ़ी के वंशज महेंद्र सिंह जी। महेंद्र सिंह जी, क्या वजह है कि प्रतिवर्ष जो है वो यात्रियों में बढ़ोतरी हो रही है? पहले तो मैं बता दूं, बाबा रामदेव जी कलयुग के अवतारी हैं और इन्होंने ऐसे कई कार्य किए अपने जीवन समय में, जिसकी वजह से आज इनकी व्याप्ति और जो पूरे देश भर में है और विदेश से भी लोग आते हैं। बाबा का अवतार 1409 ईस्वी का है और 1442 में उन्होंने समाधि ले ली थी। इस दौरान उन्होंने छुआछूत हो गया, भैरव राक्षस का वध किया और सबको सांप्रदायिक, कोई जातिवादी में बांट के नहीं, सबको एक साथ लेके चलने का इन्होंने काम किया था। और यहाँ आने वालों की मन्नतें पूरी होती है। पहली चीज, किसी के पुत्र नहीं होता, पुत्र होता है, कोई धन सुख जैसा जिसकी इच्छा होती है वैसा उसको यहाँ फल मिलता है। और बाबा के यहाँ ऐसा नहीं है, बहुत से मंदिर है जहाँ सब वीआईपी लोग हैं, यहाँ सब गरीब तबके के लोग आते हैं और उसकी वजह से बाबा की आस्था गरीब लोगों में है और सबसे ज्यादा गुजरात के लोग भी आते हैं, तो गरीब लोग ज्यादा आते हैं, तो बाबा की आस्था कहीं न कहीं है उन लोगों में, इसलिए हर साल अपन को संख्या बढ़कर देखने को मिलती है। संभवतः देखने को मिलता है कि हिंदुओं के मंदिर अलग होते हैं, मुसलमानों के मंदिर अलग होते हैं। लगभग राजस्थान और भारत की बात करें तो शायद जहां तक मेरा ख्याल है, रामदेव जी हिंदुओं के, रामसा पीर मुसलमानों के, तो हिंदू और मुसलमान दोनों यहाँ धोख लगने आते हैं। क्या वजह इसकी? देखो, उनके जीवन काल में एक 5 पीर आए थे, क्योंकि उनकी महानता बाबा के जीवन काल में बहुत बढ़ गई थी। तब पीरों ने बोला ऐसा कौन है जो हमसे भी बढ़कर है, तो उन्होंने बाबा का परीक्षा ली थी। बाबा ने उनको चमत्कार दिया, इसलिए 5 पीपली करके जगह है, वहाँ 5 पीपल थे, तो अब तो एक ही रहा है, बाकी सब जल गए हैं। तो इसलिए उन्होंने उपाधि थी कि हम तो के पीर है, आप पीरों के पीर हो। और बाबा का एक ऐसा मंदिर है, समाधि स्थल है, जिसमें आप देखने को मिलेगा कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब आते हैं। और भारत ही नहीं, पूरे दुनिया में ऐसे बहुत से मंदिर है, आप अगर सर्च करोगे तो भारत के अलावा भी कई देशों में बाबा के मंदिर है। पाकिस्तान में भी एक मंदिर है, उसमें पूजा होती है, मेला लगता है। तो बाबा किसी धर्म, एक विशेष धर्म के लोक देवता नहीं है। एक कहावत है कि पहला पर्चा बाबा ने दर्जी को दिया था, तो वो क्या कहानी है? पहला पर्चा बाबा ने दर्जी को नहीं दिया था, पहला पर्चा उनकी माता ने दिया था। और दर्जी को पर्चा इसलिए दिया था क्योंकि बाबा के बाल अवस्था में उनको घोड़े पे सवारी, घोड़सवारी देख के इच्छा आई होगी कि हमें भी घोड़े पे बैठना, तो उनकी माता ने बोला घोड़े पे बच्चा है, बैठेगा गिर जाएगा, तो उन्होंने कपड़े का घोड़ा एक दर्जी को बनाने के लिए बोला। उसके लिए अच्छे कपड़े दिए, वस्त्र दिए, ऊन दिए, अंदर सब कुछ डालने के लिए। लेकिन दर्जी के मन में लालच आ गया कि अंदर खोल के कौन देखेगा, अंदर के पुराने कपड़े डाल दो, तो बाहर अच्छे कपड़े रख दिए, अंदर पुराने डाली। बाबा को ही पता था, तो जैसे ही वो कपड़े का घोड़ा बना के लेके आया, तो कहते हैं बाबा के चमत्कार स्वरूप कपड़े का घोड़ा उड़ने लग गया। तो ये देखकर उनके माताजी, बाबा के माताजी को लगा कि कुछ ने कुछ जादू टोना कर दिया होगा दर्जी ने, तो दर्जी को अंदर डाल दिया। फिर उसके बाद एक कहानी, बाबा वापस आए, उनको पर्चा दिया कि बाहर साच अंदर खोट रखे जन थारा थे कारण हुए, इसीलिए तेरे को मतलब सजा हुई। तो इसलिए बाबा ने संदेश दिया कि किसी के साथ खोट नहीं करनी चाहिए, मतलब द्वेष, दगा ऐसा नहीं करना चाहिए, जो है वो साफ रखना चाहिए, नीयत साफ रखनी चाहिए। कहते हैं कि बाबा के दर्शन के साथ साथ डाली बाई के भी दर्शन बहुत जरूरी है, तो क्या है जुड़ा हुआ मामला? डालीबाई बाबा को एक वृक्ष के नीचे मिली थी। बाबा की शिरोमणि भक्त है डालीबाई। वो बाबा से एक दिन पहले डालीबाई समाधि ली थी, दशमी के दिन। बाबा के पास में ही समाधि है, आप 20-25 फीट दूर साइड में, तो उनके भी दर्शन करने चाहिए। तो वो भी बाबा की शिरोमणि भक्त, एक बड़ी भक्तों में से बोले तो डालीबाई जी आते हैं। ये है बाबा रामदेव जी के 19वीं पीढ़ी के वंशज महेंद्र सिंह जी, जिनका कहना है कि बाबा ने अपने बाल्यावस्था से लेकर समाधि तक ऐसे कई पर्चे बताए जिनकी मान्यता आज तक यहाँ जारी है, और जो भी यात्रु यहाँ अपनी मन्नत मांगने आते हैं उन सभी की मन्नत पूरी होती है। कैमरा पर्सन राणू गोयल के साथ गणपत दहिया, पंजाब केसरी न्यूज, जैसलमेर।